मैं तुड़वा दूंगा घर, एम्स बनवाएगा मेरे घर पे। कि अपने घर पे मैं तुड़वा दूंगा अपना घर, एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे। यदि मैं खुला तो कई लोगों को नंगा कर दूंगा। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आप बोले इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे आप बोल रहे हैं इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया आप। दोस्तों, भोजपुरी स्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव एक बार फिर छाए हुए हैं। पवन सिंह समेत निरहुआ को जबरदस्त लपेट दिया है। सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल है कि खेसारी लाल यादव ने अस्पताल के लिए 20 बीघा जमीन दान में दिया है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो और मदद किया जाएगा। क्या ये सच है? चलिए अब पूरी कहानी आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। असल में दोस्तों, चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव 3 वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। पहला तो ये कि चुनाव के दौरान उन्होंने भोजपुरी के 3 और स्टार यानी कि निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन से सीधा पंगा लिया। चुनाव के दौरान पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच खूब जुबानी जंग भी चली थी। दूसरा, राम मंदिर पर उनका बयान। तीसरा, खेसारी लाल को चप्पल से मारने तक की बात कह दी गई थी निरहुआ के जरिए। सुनिए उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की इसलिए मैं बोला इस बात को। आप बोल रहे हैं इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया आप, नहीं मार पाएंगे आप। मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। वहीं दोस्तों, अब खेसारी लाल पवन सिंह को भी लपेटा है। उन्होंने पवन सिंह पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, इनडायरेक्ट तरीके से ये तक कह दिया कि कौन कितना चरित्रवान है सबको पता है। सुनिए जरा। इतना दिन मेरे वालों कितना ITI बनौले बनी, कितना अस्पताल बन गई, कितना रोजगार हो गई। ऊपर केहू काहे नहीं के बात करत, खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। कौना रामायण में लिखल बा हिंदू मुस्लिम भाई? रामायण में तो कहीं हम नहीं की पढ़ ले। हम रामायण गौले बनी, क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में, हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए। और आपने कितना दिखाया है और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा के लकीर को मिटा रहा हूं भाई। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या सच में खेसारी लाल ने अस्पताल के लिए 20 बीघा जमीन दान में दी है? दोस्तों, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये फेक न्यूज बताई जा रही है। ये पिक्चर AI जनरेटेड है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो अपने घर को तोड़वा देंगे एम्स बनवाने के लिए, जिसके बाद ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उन्होंने 20 बीघा जमीन दान में दिए एम्स के लिए, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा। खेसारी लाल ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान मुझको लेकर बहुत सारी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि मैं राम विरोधी हूँ। उन्होंने कहा कि राम के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब जो एक पत्नी के साथ रहे वो राम भक्त नहीं है, और जो 2-2, 3-3 शादी किया हो वो भगवान राम के भक्त हैं। दोस्तों, खेसारी लाल ने यह तक कहा कि मैंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। मेरे कहने का मतलब था कि मंदिर और सनातन अपनी जगह पर है, लेकिन शिक्षा और रोजगार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोस्तों, खेसारी लाल चुनाव खत्म होने के बाद चुप थे। उसके बाद फिर से उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि पवन सिंह को या फिर मतलब निरहुआ को लपेटा है अच्छे तरीके से। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि खेसारी लाल यादव सच में जमीनी नेता हैं या फिर बस बयानबाजी कर रहे हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
है।